अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 है बॉल एंड बाउल सिस्टम। क्वेश्चन, डिस्क्राइब बॉल एंड बाउल सिस्टम एज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉल एंड बाउल सिस्टम से क्या मुराद है? एक बॉल जो एक बाउल में मूव कर रही हो, तो वो जो सिस्टम बनेगा उसको है हम बॉल एंड बाउल सिस्टम कहेंगे। बाउल प्याले को कहते हैं, तो प्याले के अंदर एक बॉल को मूव कराया जा रहा है। इनिशियली जब इस बॉल के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये पोजीशन ओ पे है, जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन पे इस बॉल का वेट जो है वो डाउनवर्ड है और रिएक्शन ऑफ बाउल जो है वो अपवर्ड है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट फोर्स ज़ीरो है, इसलिए बॉल जो है वो पोजीशन ओ पे रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें और इसको किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए या बी में की तरफ लेके जाएं, तो जैसे जैसे हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो इसके वेट की वजह से होगी, वेट के एक कंपोनेंट की वजह से होगी। उस वेट की वजह से ये बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ की तरफ मूव करना शुरू करेगी। जैसे जैसे ये बॉल ए से ओ की तरफ मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू होगा और मीन पोजीशन तक आते आते इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और इसके अंदर इनर्शिया भी प्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से ये बॉल ओ पे स्टॉप करने की बजाय दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगी। जब ये ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी, तो इसके ऊपर फिर भी रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी और उस रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। क्योंकि जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, इसकी वेलोसिटी में अब डिक्रीज हो रही है इसकी वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है। एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा बी से ओ की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी और ओ से होती हुई दोबारा ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए पे आ जाएगी। याद रखना है कि हम जब भी किसी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, उसकी मोशन की बात कर रहे होते हैं, तो सिस्टम एक आइडियल इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, जहाँ पे ना तो उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस की फोर्स होती है उस सिस्टम में, और ना ही कोई दूसरी किस्म की फोर्स, फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, किसी तरह की फोर्स जो है वो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉल जो है वो ए से बी और बी से ए तक अपनी जो मोशन है उसको कॉन्टीन्यूस रखेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब बॉल एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन ओ की तरफ होती है और ओ तक आते आते इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और ओ पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक हैं, इसलिए हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को बतौर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ना है कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। सिंपल पेंडुलम एक बॉल और एक स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होता है। बॉल स्ट्रिंग के साथ अटैच होती है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो होता है वो किसी फिक्स पोर्ट के साथ अटैच होता है। अगर हम इसकी मोशन को भी स्टडी करें तो इसमें भी इनिशियल केस पे हम स्टार्ट करेंगे। इनिशियल में यानी स्टार्ट में
ये बॉल जो है ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे मौजूद है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा ये ना तो डाउनवर्ड मूव कर रही है ना अपवर्ड मूव कर रही है। इसकी रीज़न यही है कि इसका वेट डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन अपवर्ड है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, इसलिए बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन ओ पे रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर हम इस बॉल को ओ से ए की तरफ लेके जाएं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो जैसे जैसे बॉल जो है वो ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे इसके डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होगा, और डिस्प्लेसमेंट में जब इजाफा होगा तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को ए से ओ की तरफ लाने की कोशिश करेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से इसको मिल रही है? जब ये बॉल ए पे होगी तो इसका वेट डाउनवर्ड होगा और एक इसकी मोशन, बॉल की मोशन और इसके वेट में एक एंगल थीटा बनेगा, और जब कोई फोर्स किसी खास एंगल पे एक्ट कर रही होती है तो अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। तो यहाँ भी वेट एक फोर्स है, वो अपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, जबकि वाई कंपोनेंट एम जी साइन थीटा के इक्वल है। एक्स कंपोनेंट जो है वो टेंशन के साथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। टेंशन जो है वो अपवर्ड है, जबकि एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो बॉल ना तो अपवर्ड मूव करेगी ना डाउनवर्ड मूव करेगी, लेकिन एम जी कॉस थीटा जो है वो इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा, जो जिसकी वजह से ये मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी। मीन पोजीशन ओ तक आते आते इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा और ओ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसके अंदर इनर्शिया होगा, जिसकी वजह से ये बॉल ओ पे रुकने की बजाय बी की तरफ मूव करेगी। अब हम अगर इसकी मूवमेंट ओ से बी तक इसकी मूवमेंट को स्टडी करें तो बॉल जैसे जैसे ओ से बी की तरफ जा रही है इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी डायरेक्शन ओ की तरफ है। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि बॉल जैसे जैसे बी की तरफ, बॉब जो है वो बी की तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन ओ की तरफ है। एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, जबकि एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा, और वही कंपोनेंट वेट का जो एम जी साइन थीटा इधर पॉइंट ए पे रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा था, पॉइंट बी यानी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे भी वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, और बॉब जो है वो बी से ओ की तरफ मूव करती हुई दोबारा से ए तक आ जाएगी। अगर हम इस पूरी मूवमेंट को की समरी देखें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉब जो है वो ए से ओ की तरफ आ रही है, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है और एक्सेलरेशन ओ पे आते आते इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये ओ से बी की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब ए से ओ तक जा रही थी तो भी मीन पोजीशन ओ की तरफ थी, और जब ओ से बी तक बॉब जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में भी मीन पोजीशन ओ की तरफ होगी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इस बॉब की लेंथ जो है वो इस पेंडुलम की लेंथ L है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बनेगा 2 पाई इंटू L ओवर G स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले की मदद से हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में
हम वाइब्रेटिंग बॉडी के मुतालिक कुछ टर्म्स हैं उनको डिफाइन भी करेंगे और उनको अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर आज का एंड हुआ।